तमाम शिव साधकों को हर हर महादेव। अभी मैं एक ऐसे स्कैम का पर्दाफाश करने वाला हूं कि आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी चल रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार की पूजा पाठ करवाने का विचार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं महामृत्युंजय, काल सर्पदोष पूजा, ये कोई भी पूजा आप करा रहे हैं A to Z, तो आज की जानकारी को बहुत ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। बड़े बड़े ऑफिस खोल करके बड़े बड़े कारोबारियों का एक इस क्षेत्र में प्रवेश हो गया, जिनको इसका ABCD भी पता नहीं है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और कुछ इंफॉर्मेटिव चर्चा आपके साथ में समय समय पर होती रहेगी। आज एक मैं विशेष एक चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं और लोग समझना चाह रहे हैं। बहुत सारे पूजा पाठ के लिए कॉल आते हैं, लेकिन वो केवल जानकारी लेना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो जानकारियां ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो जानकारियां दी जा रही हैं वो इस हिसाब से दी जा रही हैं कि वो कहीं ना कहीं उससे व्यक्ति भ्रमित हो जा रहा है। आज हम समझाएंगे आपको। अगर आप महामृत्युंजय, काल सर्पदोष या किसी प्रकार के रुद्राभिषेक पूजा पाठ करा रहे हैं, तो ये पूजा पाठ आपको क्या इसमें सावधानी रखनी है, क्या आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसको बहुत धैर्य से, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हो क्या रहा है कि व्यवसायिक जगत के अंदर उन लोगों का प्रवेश हो गया है कि जिन लोगों का ये कोई विषय ही नहीं है। हम लगातार काम करते हुए 25 वर्षों से अधिक का एक अनुभव हमने अपना देखा है, और शुरुआती दौर में हमारे साथ भी होता था कि हमें भी कुछ ऐसे लोग प्रलोभन दिया करते थे, वो हमें अपनी टीम में सम्मिलित करना चाहते थे। लेकिन जब एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा पढ़ लिख करके एक आचार्य तक जो है वो एक अपनी डिग्री ले लेता है और वो सफल अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद वो उन लोगों की भीड़ में उनका हिस्सा नहीं बनता है। अब मैं आपको यहाँ पर जो स्कैम बताने वाला हूँ, चल क्या रहा है कि जैसे आपने किसी पूजा पाठ के संदर्भ में किसी के यहाँ संपर्क किया, है ना, वो ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के वेश में या उनके वहाँ मान लो लोगों को लग रहा है कि इस पैसे में बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि इस पैसे में आने के लिए आपको अपने जीवन का प्राइम टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। ब्राह्मण यूं ही नहीं बनता आदमी, काम के लिए साधना होती है। लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं कि आप एक दिन यंत्र पकड़ो और अगले दिन चल दौड़ेगे, यहाँ तपस्या होती है। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि लोगों ने बड़े बड़े अपने कार्यालय खोल रखे हैं। उन लोगों का इससे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। वो अचानक से आकर के उनकी एंट्री यहाँ पड़ी। उन्होंने कहा व्यवसायिक जगत में कैसे हम प्रवेश करें। फिर वो अपने साथ कुछ छोटे छोटे ब्राह्मणों को रख रहे हैं और उनसे पूजा पाठ करवा रहे हैं। उनको खुद जानकारी नहीं है, जिनसे वो करवा रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, और जिनका करवा रहे हैं उनको भ्रमित कर देते हैं। अभी बहुत सारे कॉल हमारे आ रहे हैं कि हाँ जी हमें काल सर्पदोष कराना है, कितना चार्ज है। फिर सुनते हैं उसके बाद वो जो जैनमन होते हैं, जिनको पता है, जो हमारा हमसे जुड़े हुए वर्षों से, वो तो समझते हैं कार्यक्रम को कैसे होगा क्या होगा। वो तो तुरंत जानकारी लेते हैं, अपना कार्यक्रम बुकिंग किया और करवाते हैं। लेकिन जो सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, तो इससे मुझे लगा कि आज आपको ये जानकारी देना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। तो लोग ऐसा डाइवर्ट कर देते हैं। अभी की एक तत्काल की घटना है, हमें देहरादून से एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि हमें काल सर्पदोष की पूजा करानी है। अब उसमें इतनी चीजें उनको बता दी, का 1.25 लाख मंत्र ये होगा वो होगा, और उसका खर्चा कितना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय भी होगा, काल सर्पदोष भी होगा, तो उसके खर्चा कितना जा सकता है। मैंने इसके लिए अलग से एक जानकारी आपको पहले दी एक वीडियो में कि अगर महामृत्युंजय जब 1.25 लाख कराना है तो उसका खर्चा कितना होगा, और पूरा विधान भी उसमें बताया। तो जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाए हैं, जो जानते हैं, उनको तो सब पता है। लेकिन आजकल चल क्या रहा है, का 1.25 लाख महामृत्युंजय करा देंगे। कुछ लोगों का ठेका सीधा 10 लाख रुपए तक जा रहा है, 5 लाख तक जा रहा है, और कुछ कह रहे हैं कि हम तो 10-20 हज़ार में ही कर देंगे, कुछ कह रहे हैं हम 50 हज़ार में कर देंगे, कुछ कह रहे हैं हम 1 लाख में कर देंगे। लेकिन ये वास्तव में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा ये प्रश्न है। इसलिए सावधान रहें। आप कोई भी पूजा पाठ करा रहे हैं तो ये उलझुल की जो बातें हैं उसमें मत आइए, और सही जानकारियाँ, इसलिए हम प्रामाणिक जानकारियाँ आपको देते हैं समय समय पर। हमारे चैनल पर सारी ये भी जानकारियाँ हैं कि आप कौन सी पूजा पाठ कराते हो तो उसका कॉस्ट लगभग कितना आ जाता है। तो आप उसको एक बार जरूर समझें। महामृत्युंजय के लिए भी हमने अलग से चर्चा किया है। आप घर में अनुष्ठान करते हैं, कैसे जब होगा, कितने देर में होगा, कितने लोग होंगे, ये डिटेल में मैंने जानकारी दी हुई है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री बनकर के उभर रही है, इसमें बड़े बड़े व्यवसायियों का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कहीं ऐप के माध्यम से, कहीं एस्ट्रोलॉजी में, कहीं तो मतलब अलग अलग। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा,
लेकिन मैं इतना कहूँगा, इसके लिए आप सजग और सावधान रहें, इस तरह के फ्रॉड में ना फँसें। तो आप सब सावन के अंदर या किसी प्रकार के कभी भी आप कोई पूजा पाठ यहाँ पर करवाना चाहते हैं, देव यज्ञ हो, पितृयज्ञ हो, तो आप उसके लिए हमारी सारी जानकारियों को समझें और फिर आपको जब लगता है तो आप उसके हिसाब से कार्यक्रम करवा सकते हैं।